नमस्ते बच्चों, नोटबुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने संज्ञा की परिभाषा एवं उसके भेदों का उदाहरण सहित अध्ययन किया। अब इस वीडियो में सर्वनाम एवं उसके भेदों तथा उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को भी समझते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम क्या है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उपरोक्त अनुच्छेद से स्वामी विवेकानंद के बारे में पता तो चलता है, परंतु यह सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है। ऐसा हमें क्यों लगता है? इसका प्रमुख कारण यह है कि इन वाक्यों में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि हम लेखन अथवा मौखिक दोनों ही रूपों में बार बार एक ही संज्ञा के प्रयोग से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उन्होंने, वे, उन्होंने आदि का प्रयोग हुआ है, जिससे इस अनुच्छेद की भाषा में एक प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति अर्थात उसके बार बार प्रयोग से बचने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। उदाहरण, शिक्षक ने बच्चे से कहा, कल तुम स्कूल जरूर आना। राहुल ने योगेश से कहा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर तुम और मैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए सर्वनाम हैं। आइए अब सर्वनाम के भेदों के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये, यह, तुम आदि। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, अपने आप, निजी, खुद, हमें, तुम, अपने, स्वयं आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं।
जैसे वह मेरा भाई है, यह मेरी कमीज है। इसमें वह, यह आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किन्हीं को, किन्हीं ने, कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, जौन, तौन, जहां, वहां आदि। उदाहरण, बाहर कोई आया है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, सो, जिसने, तैसी, जितना, उतना आदि। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसका, किसको, किस लिए, क्या, कौन, किसने, कैसे, कहाँ आदि। तुम घर कब आओगे? तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने सर्वनाम एवं उसके भेदों के बारे में विस्तार से समझा होगा। एक नए पाठ के वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।